We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वरा जयंती उत्सव से ठीक पहले मुंबई के पास मीरा रोड के नया नगर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आरोप है कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को खंडित किया, मंदिर को नुकसान पहुंचाया। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, करीब 30 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू था, लेकिन रीडेवलपमेंट की आड़ में इस मंदिर के खिलाफ जो साजिश चल रही थी वो एक्सपोज हो चुका है। आपको बता दें कि नया नगर जो है वो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। यहाँ आसपास हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है, लिहाजा जो हिंदू संगठन है उनका आरोप है कि जानबूझकर इस मंदिर को यहाँ पर ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही थी। जो मूर्तियाँ इस मंदिर के अंदर थी उन्हें खंडित किया गया और साथ ही जानबूझकर यहाँ पर ऐसे सारे काम किए गए जिससे हिंदू धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो आहत हो जाएं। हमारे साथ सकल हिंदू समाज से रुपेश दुबे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अब एक बार फिर से जो है साफ सफाई शुरू करवाया। आप बता दें कि यहाँ ऊपर तक मलबा जमा था, मंदिर जो है वो दूर से भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब यहाँ से मलबा हटाया गया है और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर मंदिर के अंदर जो है वो साफ सफाई का काम किया जा रहा है। लेकिन सारी मूर्तियाँ, जितनी भी मूर्तियाँ इस मंदिर के अंदर है वो सभी मूर्ति जो है वो खंडित दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि जानबूझकर साजिश के तहत इन मूर्तियों को तोड़ा गया है। रुपेश दुबे जो कि सकल हिंदू समाज से, उनसे बात करते हैं। रुपेश जी, क्या परिस्थिति थी, आप लोगों को क्या जानकारी मिली और अभी क्या हालात हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें ऐसा दृश्य देखने के लिए मिल रहा है हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में, जो कि हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म होने के नाते कल जब हम यहाँ पे आए, हिंदू होने के नाते, और जब मंदिर का परिस्थिति देखे तो देखने के बाद में हमारी जान जल गई कि मंदिर इस परिस्थिति में कैसे हो सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हमने मुगल काल में सुना है चीज़ें कि मुगल काल में मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को खंडित किया गया, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित की गई। लेकिन कल हमें स्वयं यहाँ पे देखना पड़ा और देखने के बाद में एकदम जान जल गया कि ये इतने जिहादी मानसिकता के लोग आज भी हमारे शहर में रह रहे हैं और लोग कहते हैं कि भाईचारा, क्या खाक भाईचारा निभाओगे? आज अगर ये किसी मस्जिद में हुई होती तो आज पूरा मेरा भाईंदर जल जाता। लेकिन मेरा पुलिस प्रशासन से एक बहुत ही अच्छा अनुरोध था कि पुलिस प्रशासन ने जो सपोर्ट दिया, हमें सहयोग दिया और बिल्डर के ऊपर जो कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज किया और पूर्ण तरीके से ये मंदिर का रास्ता स्थापित करके हमें दिया और यहाँ पे पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी आज से सकल हिंदू समाज की है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति थी? बताया जाता है कि पूरा मलबा जो है मंदिर के ऊपर डाल दिया गया था, मंदिर बाहर से बंद था, इसके बावजूद अंदर की मूर्तियां जो है वो खंडित कर दी गई थी। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो मंदिर है लगभग हम 5.5 फुट के आसपास में पूरे मलबे में तब्दील थी। मलबे में तब्दील होने के बाद में जब हम यहाँ पे विषय सारी चीज़ें देखें, मंदिर का दरवाज़ा बंद था। मंदिर का दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर से एक पट्टा लगा हुआ था ताकि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाए और बाहर से अगर कुछ सामान उड़ता भी है तो अंदर नहीं जाएगा, और बाहर से लॉक थी मंदिर। लेकिन जब हमने मंदिर खोली, मंदिर खोलने के बाद में जब मंदिर के गर्भगृह में हम प्रवेश किए, गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद में दुर्गा माता जी का 2 हाथ तोड़ा हुआ है, संत तुकाराम महाराज का हाथ तोड़ा हुआ है, सीता माता का हाथ तोड़ा हुआ है, राम दरबार थे, भगवान राम जी का धनुष तोड़ा हुआ है। इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं लोग? आपके धर्म को अगर आस्था रखते हो तो आपके धर्म में ये भी सिखाया जाता है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आपके धर्म में सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म को महान बताया गया, बाकी धर्म में आपको इसी तरह से खंडित करने का प्रमाण दिया हुआ है। रुपेश जी, समझना चाहेंगे कि वरा जयंती के ठीक पहले आप लोग यहाँ पूजा करने पहुँचे हुए थे और अब माना जा रहा है कि यहाँ पर एक महाआरती का आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने क्या विचार किया? वरा जयंती तो हम यहाँ पे मना ही रहे थे, लेकिन अभी जो मूर्ति है हमारी यहाँ पे खंडित हुई है, हम इन सभी मूर्तियों को पुनः स्थापित करेंगे, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और शाम को समस्त हिंदू समाज द्वारा एक भव्य वरा जयंती निमित्त वरा भगवान की महाआरती का नियोजन किया हुआ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितेश राणे, क्या वो भी आएंगे? उनके हाथों भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा? ये तो राम जी चाहेंगे तो वो जल्दी आएंगे, बाकी तो नीतीश राणे साहब से संपर्क चल रहा है। अगर हो गया तो साहब का बहुत बहुत स्वागत है मेरा भाईंदर शहर में एक बार पूर्ण तरीके से। आपने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। किन लोगों पर आरोप है? कौन लोग हो सकते हैं जो इन जानबूझकर इन मूर्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे?
अभी जैसे कि जब हमने ये सारी चीज़ों की जानकारी निकाली तो जानकारी में सारी चीज़ें निकल के आई ऐसे कि बिल्डर तो हिंदू ही है, लेकिन बिल्डर के जो पार्टनर और जो अन्य कर्मी है, जो यहाँ पे ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो सब के सब गैर धर्मी है, जो हिंदू नहीं है। ये सारा कृत्य उन्होंने किया है। तो बिल्डर पे एफआईआर दर्ज हुआ है, जो यहाँ पे व्यक्ति साइट सुपरवाइजर का काम कर रहा था उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और डीसीपी साहब ने एक चीज़ें और कही है, इस पूरे वातावरण में जो भी चीज़ें निर्माण हुई है, जो भी मंदिर को खंडित किया है, इसके अंदर जो भी बिल्डर के चैनल पार्टनर है, इस प्रोजेक्ट के अंदर सोसाइटी का कोई मेंबर अगर दोषी पाया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। आगे आप लोग किस तरह से यहाँ पर अब इस मंदिर का पुनर्विकास करने जा रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? आज जो भी है सारी चीज़ें करने के बाद, आरती वगैरह होने के बाद में आज से ही इस मंदिर की सारी जिम्मेदारी सकल हिंदू समाज मीरा भाईंदर द्वारा देखी जाएगी। प्रतिदिन यहाँ सुबह शाम आरती होगी, हिंदू समाज के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। अब अगर मीरा भाईंदर में ये मंदिर को दोबारा कोई भी जिहादी आदमी टारगेट करता है, कोई चीज़ें खंडित करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरा पुलिस प्रशासन की होगी। बिल्कुल, देखिए तो जिस तरह से मंदिर को नुकसान पहुंचा गया, उसके बाद सकल हिंदू समाज के तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो लोग थे, वो काफ़ी दुखी हुए थे, काफ़ी आक्रोशित थे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर में साफ सफाई का काम चल रहा है। कुछ दिन पहले मंदिर की हालत ऐसी थी कि मंदिर पूरी तरह से मलबों के नीचे आकर मलबे से ढका हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब मंदिर में साफ सफाई का काम चल रहा है। इसके अलावा जो भी जिन जिन मूर्तियों को तोड़ा गया है, उन मूर्तियों को पुनर्स्थापित फिर से एक बार उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का भी काम चल रहा है। साथ ही यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से एक बार वराह उत्सव जो है वो मनाने की तैयारी भी सकल हिंदू समाज द्वारा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मीरा रोड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।